हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम आ गए हैं टाइम से और अभी हमारी ट्रेड भी लगभग बनने ही वाली है। तो हमने पेपर ट्रेड का जो हमारा ऐप है फ्रेंड पेज, हम उसे भी खोल कर बैठे हुए हैं। ठीक है, और एंट्री बनेगी हमारी यहीं पर, जैसे कि एक डोजी टाइप की ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बराबर में एक अच्छी ग्रीन कैंडल ने क्लोज दिया है। तो बस यहीं से हमारी एंट्री बन गई है। ठीक है, 127 पे हमारी एंट्री, तो हमने इसका ऐसा लगा दिया 117 पर। और ये आप लोग देख रहे हैं कि पहली जो कैंडल बनी है रेड, उसके बाद में दूसरी, तीसरी और चौथी कैंडल ये एक ही लाइन से वापस आई हैं। इसका मतलब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। अब हमने एंट्री तो ले ली है, तो जो टारगेट है ना, वो यहीं से वापस हो जाना चाहिए। और अगर इसे पार करता है तो टारगेट काफ़ी अच्छा मिलेगा। और वैसे ही हमारा टारगेट क्या कहीं जाए, हमारे हिसाब से अगर इंसान को 8, 9, 10% भी अगर मिल रहा है ना, तो बहुत मिल रहा है। ये मत देखो कि 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है या 400 का या 600 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है, ये बड़ी बात है। 8% या 10% में जितना बनता है उतना ले लो। दिक्कत है हमारे कैपिटल में, कैपिटल छोटा है तो छोटा ही प्रॉफिट मिलेगा। कैपिटल बढ़ाओ, कैपिटल बढ़ाओ बाद में, पहले बढ़ाओ अपनी नॉलेज। क्योंकि मार्केट में आओगे कभी तो पैसा डुबोने नहीं, पैसा कमाने। इसलिए पेपर ट्रेड करो और सीखो। अब हम देख सकते हो रेड कलर का जो बहुत छोटी कैंडल बनी है, डोजी टाइप। अब इसका जो लो है ना, इसका लो को ही बना लेंगे अपना एसएल, जिससे हमारा एसएल हो जाएगा और छोटा। जिस दिन पेपर ट्रेड को रियल पैसे की तरह खेलोगे ना, तो माइंड जो है ना अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। पेपर ट्रेड में यही नहीं कि सोचा कि कौन सा रियल पैसा है मरने दो, तो इससे होगा माइंड सेट ख़राब। अगर माइंड सेट को सही रखना है तो पेपर ट्रेड में भी इस तरह से ट्रेड लो जैसे रियल पैसे से ली जा रही है। ऐसे बहुत ज़रूरी है। और वैसे ये तो हमारा सीखने बतौर है, हम भी सीखते हैं, तुम भी सीखो। बस अपन लोग को ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का, एसएल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वेट करते हैं और क्या। 8-10% मिलता है तो तुरंत हट जाते हैं। और अगर कहीं पर इंसान को होल्ड करना भी है, बड़ा टारगेट चाहिए हो, तो 1:1 का अगर टारगेट मिल रहा है और 1:1 तक अगर पहुंच जाता है टारगेट, तो हमें अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट ही कर देना चाहिए। यही बेहतर रहता है। अगर यहाँ तक मार्केट जाती है, यहाँ तक पहुँच जाता है ये अपना प्रॉफिट, तो हम अपने एसएल को कर देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट। फिर वेट करके देखते हैं, क्योंकि लॉस नहीं लेना है। सीखने के लिए बैठे हैं तो अंधाधुंध नहीं सीखना है। बस जो कैंडल लो के बारे में वगैरह सुन रखा है उसी को ट्राई कर रहा हूँ मैं। अगर मार्केट यहाँ होल्ड करता है तो प्रॉफिट बुक करो और हटो। वैसे ही 6-7% हमारा प्रॉफिट चलने लगा है, 7% चल रहा है अभी। छः परसेंट 7% प्रॉफिट चल रहा है।
अगर 8% भी होता तो हम बुक कर लेते, लेकिन मैं यहाँ होल्ड करूँगा। और जब भी रियल पैसे में अगर ट्रेड लेना हो तो जो हमने जैसा कि सुन रखा है कि दो लॉट खरीदो और एक लॉट अपना 1:1 पर बुक करो और दूसरे का ऐसे लगाओ कॉस्ट टू कॉस्ट। ऊपर गया तो प्रॉफिट और वापस हो जाता है तो कोई लॉस नहीं। देखो प्रॉफिट था स्लोली स्लोली गायब हो गया। फिर भी होल्ड करेंगे, ऐसे कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, देखते हैं फिर होल्ड करके क्या रहता है। फिलहाल हमें अगर प्रॉफिट निकालना ही था तो हम प्रॉफिट निकाल सकते थे ऊपर, लेकिन मैंने कहा था कि होल्ड करेंगे क्योंकि 8% का रिटर्न हमें आराम से मिल रहा था। 8% बुक करते तो आराम से हो जाता। फिलहाल हमारा एसएल जा चुका है इसके अंदर अब, क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट ही लगा लिया था, इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया हमने। इसका चार्ज भी लगता है ना, इसमें पेपर ट्रेड है लेकिन वो फिर भी चार्ज लेता है। तो जो आज का लॉस है वो 82 रुपये का है। चलो इससे भी काफ़ी हद तक नया सीखने को मिला।